अच्छा दोस्तों, ये वहीद भाई ने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरती से और सिंपल वर्डिंग में बताया कि किस तरह एक अच्छा पेड़ जो है जिसको तौबंद हम जोड़ा के यानी कहते हैं, वो कैसे लगाया जाता है। अच्छा दोस्तों, नदीम साहब बैठे हैं जी माशाल्लाह, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। और जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बताया कि उस्ताद खान दिलावर खान पार्टी से इनका ताल्लुक है, और ये फैसलाबाद को तकरीबन आप कह सकते हैं कि हेड कर रहे हैं जी उस्ताद खान दिलावर खान पार्टी की तरफ से। अच्छा नदीम भाई, मेरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि फर्ज करें, मतलब दोस्तों ये आपके लिए मतलब कि वो है कि अब एक परिंदा है जिसके मतलब कि वो ब्लड ब्लड में, जैसे वहीद भाई ने बताया कि जी एक यानी कि ब्लड को लेकर आगे तो मतलब यानी चलना है और पता होना चाहिए कि यार ये ब्लड जो है फलां घर का है। वो पहली शर्त तो ये है, यानी कि आप दड़बी में से उठा के लाए उसका पता ही ना हो। मतलब रंग देख के नहीं कह हाँ, देना कलर कि देख के रंग देख के बिल्कुल कलर बिल्कुल नहीं हाँ। देना ना। क्योंकि जो एक अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर होता है ना, तो उसमें अच्छे पॉइंट ऑलरेडी होते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट एक थोड़ा सा लोगों का क्लियर कर दें कि देखिए ये पॉइंट आए कहाँ से है। बेसिकली देखिए ना, देखिए ये बड़ी अहम बात है कि हम कहते हैं कि जी पॉइंट निकला है। पॉइंट कहाँ से निकले हैं? देखिए, पहले मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। पहले जब कबूतर उड़ते थे ना, तो उस वक्त सिर्फ उस कबूतर को देखने के लिए लोग इसलिए जाते थे कि जो अच्छे प्रवासी कबूतर होते थे, जो उस्तादों के परफॉर्म करते थे, कि यार उस कबूतर को देख के हमें हमारी परख में इजाफा होगा। फिर वो जो चीजें पॉइंट जो नोट कर लेते थे अपने जेहन में कि यार फलां कबूतर उड़ा था, उसकी उसका फजीक इस तरह थी, उसका पर इस तरह था, कुंदा इस तरह था, आंख इस तरह थी, उसकी बगल इस तरह थी, उसका हड्डी इस तरह था, जोड़ इस तरह था, दुम इस तरह थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो हैं वो लोगों ने जेहन नशीन करते करते, इसलिए कि ताकि अगर हमें कहीं से कबूतर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, तो वो इन उन्हीं उस्तादों के कबूतरों को, जो उनमें खूबियां होती थी, उनको मद्देनजर रख के ही कबूतर लेते थे, जिनको आप पॉइंट का नाम दे दिया गया। जो अच्छी ब्लड लाइन होती है उनमें तकरीबन पॉइंट मौजूद होते हैं। बाकी एक कुदरती भी निजाम है कि एक माँ बाप की भी औलाद हो तो वो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, हाँ, चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो परिंदों में हो, चाहे जानवरों में हो, बिल्कुल सही जानवरों कह में। रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, आपसे सवाल फिर वही मेरा है कि एक परिंदा है आपके पास, आपको पता है कि ये नस्ल जो है ये फलां घर की नस्ल है, मतलब कि उसकी पूरी एक हिस्ट्री पीछे है पूरी, यानी एक ब्लड अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक है, लेकिन उसके जो है ना वो इनब्रीड हो गया है, या उसके कोई अज़ा जो है वो कोई खराबी की तरफ चले गए हैं, या वो पढ़ाई में समटाइम ऐसा हो जाता है कि हड्डी टेढ़ी हो गई है, या गिरा जो है, जैसे इनब्रीड की निशानी होती है कि वो गिरा मोटी हो जाती है। अब गिरा उसको मोटी हो जाती है, तीली मोटी हो जाती तीली है, मोटी हो जाती है, अब दम उसको लंबी हो हमने जाती है, अगर उसको हमने बगलें मेंटेन, शॉर्ट हो जाती हैं। यस, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ उसमें मतलब प्रॉब्लम आ कि ये जाती आ हैं। जाती है प्रॉब्लम ना, मगर पढ़ाई में आ जाती है, मतलब जरूरी नहीं कि इनब्रीड आप ही हो कई जाए। दफा चौक तोड़ बच्चे पलते हैं, जरा अच्छे नहीं पलते, तो वो उसमें परों में फर्क आ हाँ, जाता है। अच्छा उसको ठीक है, उसके कई दफा ऐसा होता है कि पल्ला एक और है, दूसरा और तरह का दूसरा आता होता है। है। अब कई कई पर टेढ़े हो जाते हैं, मगर है तो वो अच्छी ब्लड लाइन आज जिसके बारे में आप जानते हैं। हाँ, सबसे पहले तो पहले पूरा ब्लड ब्लड को समझना सर पूरा और फिर उसके बाद उसको ठीक करना। नदीम भाई मेरे पूरा जी मेरा ठीक है, ख्याल है कि दो सवाल अभी किए का आपने। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन पूरा होने दें पूरा जरा। क्वेश्चन अभी रह गया ना। अब आपके पास उस परिंदे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपने उसको मतलब कैसे मेंटेन करना है, जिसको हम कहते हैं जी कबूतर जो है आपके यानी मेंटेन हुआ है, उसको मेंटेन कैसे हम रिवर्स करें, कर, यानी कि उसको उसको अपने रिवर्स अपनी ब्रीड में रिवर्स ले, कैसे ले, अपने उस ब्रीड ब्रीड की में वाली फजीक के ऊपर लेके उस आना। फिजिक में या उस ब्लड लाइन में हम उसको वापस लेकर जा रहे हैं, तो उसके वो दोस्तों को ये बताएं कि वो क्या उसमें मतलब अच्छा कि जी, देखिए, वो करें। जब कबूतर खराब हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें एक अच्छा ही ब्लड और उसके बारे में, मतलब कि अच्छा ही कबूतर अगर उसके दुम में फॉल्ट है, तो गिरा मोटी हो गई है, उसकी बारीक गिरा वाले और आंख बनाओ दुम, मतलब कि इस तरह दुम हो, ये बिल्कुल ही ऐसे एट बन जाता है, वो डाल दें तो दुम उसकी बैलेंस हो जाती है। और उसमें भी कई दफा मोटी गिरा निकल आती है, फिर उसको भी आगे फिर बेहतर हो सकता है, वो यानी वो कोई मसला बेहतर नहीं है। बेहतर हो सकता है। अब पर कई के शॉर्ट हो जाते हैं, दम से शॉर्ट हो जाते हैं, उसको फिर ब्लड तेज कुंदे या लंबे कुंदे का कबूतर दें, तो उसके पर बराबर हो जाते हैं, तीली मोटी हो जाती है,
सबसे मुश्किल तीली जो है ना वो बराबर होती है। तीलियां बैलेंस करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। तीलियां तुम ये बड़ी मेजर फॉल्ट है। हड्डी जो है ना वो आप अगर टेढ़ी हो गई है तो उसका तो कोई इशू नहीं, अगर टेढ़ी से या छोटी सही हड्डी हो गई है, छोटी हड्डी होगी उसमें थोड़ी सी बड़ी हड्डी लगाएं, नून हड्डी लगाएं तो वो बैलेंस कर जाती नून से ठीक है। मिला गोल हड्डी है। लगाए। गोल हड्डी लगाएं, ओके, पर खराब है तो उसमें पर आपको पता है कि यार पीछे मेरे पास ये पर था एक्चुअल, उसी तरह का पर किसी और ब्लड में देख के उसमें लगाएं और उसको चला के उसको बैलेंस किया जा सकता है। उड़ाने में भी आगे ब्रीडिंग में भी देखें, सबसे पहले सिलेक्शन है आपकी परिंदों की। सिलेक्शन आपको पता है ना कि यार मुझे हाउ नो है, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि कबूतरबाजी आसान बनाओ, मुश्किल ना बनाओ, क्योंकि मेन पॉइंट्स है कबूतर के जो हड्डी, जोड़, दुम, आंख तो उसका नस्ल बताती है, पर इनके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए। और क्योंकि आसान होगी ना बाकी पॉइंट्स इसमें पंजे भी ब्रीक और ये चीजें पर बहुत नली ब्रीक होनी चाहिए। नली ब्रीक चीजें ब्रीकी वाली चीजें, मगर जब आप आसान कबूतरबाजी को करते हैं ना, मेरे सादे मोहतरम कहते हैं कि कबूतरबाजी आसान बनाए तो उसके ऊपर सबसे पहले एक अच्छे ब्लड और उसको आगे लेके चलना। जैसे अब आप हैं, आपने तोसी कबूतर लिए सादे मोहतरम से, उसमें अपने जो अच्छे बच्चे उड़ाते हैं वो आपने क्रॉस किए तो वो एक अच्छे परफॉर्मर बन गए, ठीक है। इस तरह हीरा लाल कबूतर है माशाल्लाह, बेइंतहा परफॉर्मर है, उनसे अच्छा कोई परफॉर्मर कबूतर नहीं है, बिल्कुल सही, बांके हैं। बिल्कुल इसी सही। तरह जाहिर बात है कि सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में हाव होनी चाहिए कि यार कौन से दुम जो है वो बैलेंस कर सकती दूसरी को, कौन सा पर दूसरे पर को बना सकते, क्योंकि आप देखिए मादियां पर बेहतर करती है। अगर आपने पर को बेहतर करना है, फिजिक बेहतर करनी है तो फीमेल ऐड करें अच्छी अपने नर में, तो इसी तरह ये चीजें बेहतर हो जाती है। कोई चीज मुश्किल नहीं है यानी और कि इसको मुश्किल ना बनाना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक मतलब सपोज नर है, मेल है, उसमें अगर ये प्रॉब्लम आ गई है जिसका हमने जिक्र किया है, जिक्र किया तो जो उसकी फीमेल है उसमें वो खामियां ना हो बल्कि वो उसकी खूबियां मतलब कि होनी चाहिए जो उसके बच्चों को बैलेंस करे। जी वो बात इसी तरफ आ जाती है जी कि जी, ये वही है वही, तो हाँ आपने उसको हाँ, यस उसके यस, उन्होंने उसकी बहुत जो खामी है ना उसको उसका ऑपोजिट साइड जो है वो ठीक होना चाहिए, देखिए ठीक सबसे होना बड़ी चाहिए। डिटेल में बता दिया हाँ, है, तो मैं समझता हूँ अच्छा, मैं पॉइंट है इनके ऊपर अगर हम पीछे चले जाएं आज से देखिए सर जी मैं इसमें एक और चीज जी ऐड जी कर जी देता हूँ। देखिए देखिए जो आपने जैसे आपने एक सवाल किया नदीम भाई ने माशाल्लाह बताया, तो देखिए जो कबूतर बाज दफा वो उसी तरीके से खराब होते हैं जिस तरह नदीम भाई ने बताया, तो वो पलाई की वजह से कुछ हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका एक कीमती परिंदा है तो लाजमी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई एक की छोटी हड्डी है या एक की टांग टूट गई तो लंगड़ा बच्चे ही निकालेगा। तो उसने लंगड़ा नहीं निकालना, उसने दोनों टांगों उसे वाला दोनों टांगों वाला निकालना है। सिर्फ वो देखना ये होता है कि यार ये ऐप जो आया है वो किस वजह से आया है। हाँ, लेकिन जैसे मैं तफसीलन एक नदी में देखा, सबसे पहली तो चीज ये है कि पलाई की वजह से आया है कि यहाँ वो इनब्रीड हो गया किसी इनब्रीड हो से, वो गया। आपने एक ही जोड़े लगाते रहे। बाद दफा ऐसा होता है ना कि एक ही लाइन ब्रीड नस्ल भी को अगर आप हाँ, एक ही इस्तेमाल एक कर ही लेते तरह हैं। वो साइंटिफिक ये हाँ, तो सही है, तो साइंटिफिक कहीं ना रिसर्च कहीं है। आके वो लाइन दो ब्रीड भी चीजें कहीं ना कहीं आके इनब्रीड होगी। दो एक चीजें एक बात बता नदीम भाई, हाँ, मैं फिर आप साइंटिफिक देखिए, एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि अगर आप अ, अपनी फे की फैमिली में रिश्ते भी करते जाते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि वो बच्चे भी जो है ना फैमिली में भी अब नॉर्मल होना शुरू हो जी जाते जी, हैं। कजन मैरिज की तो आप कजन बात मैरिज करें। की बात कर रहे हैं, ये तो रिसर्च के ऊपर है। क्योंकि जो चीज वहां पे अफेक्ट करती है वो यहीं पे यहाँ पे भी अफेक्ट करती है, परिंदों में भी अफेक्ट करती है। देखिए दुनिया का जितना भी निजाम है, आप देख लें कि अगर जहाज उड़ रहा है ना तो उसकी बेस परिंदे ही है, उसकी बेस नेचर ही है। ठीक है जी, वो नेचर से ही उन्होंने चीजें ली हैं। आप जहाज को भी देखें तो उसका भी हेड है, एक नोक बनी है, हेड है, उसके भी विंग्स निकले हुए हैं, टेल निकली हुई है, तो वो भी उन्होंने बिल्कुल बैलेंस, सबसे पहले वो बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो जिस तरह नदीम भाई ने एक बात की कि आपको दूसरी अहम चीज देखनी है कि यार आपके कबूतरों की तीली मोटी तो नहीं हो गई, ये सख्त तो नहीं हो गए। ठीक है, सख्त हो गए हैं तो उसके लिए लाजमी है कि बारीक तीली का और मुलायम जब हम डालेंगे, जो स्टार्ट में बात हुई थी, मुलायम कबूतर डालेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपका वो वापस निकल आएगा, हाँ, वही चीज वही वापस इस निकल बात आएगी। को बढ़ा रहा हूँ कि कोशिश करें दोस्त प्रेल और
रेशम कबूतर रखें, बिल्कुल चाहे वो किसी ब्रीड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वो मुलायम हो। जबरदस्त बात देखिए, कितनी प्यारी बात की। और आज की बात में मैं नदीम भाई की एक बात और बड़ी करता हूँ कि आज की बात में जो अक्सर पंजाबी जो थोड़ा कह देना, अक्सर रोला रहता ना जी टैडी ते सियालकोटी ते जौन साहब वाले ते बटेरे ते वो नदीम भाई ने कितनी खूबसूरत गल करती कि जेरा चंगा होएगा किसी भी नस्ल के नाल ताल्लुक रखना होवे, अच्छा कबूतर सिलेक्ट करो, दुनिया के हर जगह ते परफॉर्म कर लेगा। तो लिहाजा वो उस्तादा लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज नदीम भाई की तवसत दे नाल अज हो गया है कि भाईजान ऐस रोले चो निकल आओ, जेड़ा अच्छा है ना वो अच्छा ही रहेगा, चाहे वो टैडी है, चाहे वो कमगर है, चाहे वो सियालकोटी है, चाहे वो अपना पिपला ले, किसी भी नस्ल ना ताल्लुक रख रहा है, जेड़ा अच्छा है ना उन्हें अच्छे ही रहना। अच्छे परिंदे किधरे भी उनकी तारीफ करो, नस्लबाजी च ना जाओ, क्योंकि सारिया नस्लां साडियां ने, पूरा पाकिस्तान साडा है ते सारे उस्तादा कराम भी साडे काबिल एहतराम ने ते साडे लिए। और यही साडी पार्टी का मौका भी साडे उस्ताद मोहतरम उस्ताद खान साहब दा सारे दोस्त ने, असी हरीफा नूं भी नाल लैके चलना, सब नूं कबूतरबाजी प्रमोट करो, आसान बनाओ, अपनी अपनी अना नूं ना प्रमोट करो, मेहरबानी करके। दोस्तों मकसद तो यही है कि हमारे उस्ताद मोहतरम का जो मौका है कि कबूतरबाजी दोस्तों आसान बनाओ, बिल्कुल कबूतर परवरी है। हर बंदा जो है ना वो इसको उलझनों में ना पड़े, वो आसानी तरीके से इसको कर सके। नहीं दोस्तों, आज की जो डिबेट है थोड़ी सी कोशिश की है कि थोड़े से यानी हकाइक को सामने लाया जाए, और जो लोग आजकल वो पॉइंटों के चक्कर में मतलब कि वो करते हैं, तो वो मेरे नजदीक बल्कि तीनों इस बात पे मुत्तफिक है कि वो एक दुकानदारी होती है, असल है ब्लड लाइन। देखिए ये सम हम इस तरह करते हैं बात को कि असल जो फोकस है हमें वो करना चाहिए ब्लड लाइन के ऊपर, कि अच्छे परिंदे, जैसे भाई ने कहा कि वो चाहे कमगर है, चाहे वो जॉन साहब वाले हैं, बट एवर कोई भी वो किसी भी उससे हो, लेकिन वो परफॉर्मर हो और अच्छी ब्लड लाइन से हो। दूसरी एक देखिए, एक इस तमाम डिबेट से ये भी चीज सामने एक चीज आई है कि जो मैंने दरमियान में कोट भी की है कि भाईजान जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो उस वक्त कहीं पे भी कबूतर परफॉर्म किया है, चाहे उसने सियालकोट में किया है, चाहे उसने लाहौर में किया है, उसने फैसलाबाद में किया, उसने मुल्तान किया है, उसने चीचों की मलियां किया है, पाकिस्तान के किसी कोने पे भी परफॉर्म किया है, पाकिस्तान से बाहर भी किया है। तो जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो सिर्फ लोग उस कबूतर को इसलिए देखने चाहते थे कि हमें अच्छे कबूतर की पहचान हो जाए। अच्छे कबूतर तो वो क्या थे, पहले अच्छे कबूतर ब्लड लाइनों से फेमस थे, उस्ताद इकराम के नाम से फेमस थे, तो जो वो पहचान रखी अब उनका नाम पॉइंट है, यानी कि एक अच्छी ब्रीड में, एक अच्छी ब्लड लाइन में तमाम पॉइंट मौजूद होते हैं। नहीं दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं जी। नदीम साहब, आप हमारे मेहमान हैं, आप फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, आप कोई जाते जाते कोई एक अच्छा सा कोई मैसेज आवाम के लिए देते जाए, मेरे शौकीन हज़रात के लिए। मेरी शौकीन हज़रात से यही रिक्वेस्ट है कि कबूतर परवरी जो है ना वो आसान बनाए और इसमें प्रॉब्लम ना खड़ी करे, दूसरे के लिए आसानी पैदा करे, दूसरे को खुशी से मिले, मोहब्बत से मिले, दिल में बुग़्ज़ ना रखें किसी के लिए। मेरा यही मैसेज है दोस्तों। नहीं दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज इसी तवज्जो से मैं भी दे दूं कि बात यह है कि बहुत ही प्यारा और मुबारक महीना है, ईद मिलाद नबी का महीना है, बरकतों वाला महीना है। एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहें। कबूतरबाजी में समझता हूँ चाहे कोई भी उस्ताद है, कोई भी नस्ल है, वो इसी तरह है जैसे एक फूलों का गुलदस्ता है। तो गुलदस्ते में हर फूल की अपनी अहमियत होती है और हर फूल की अपनी खुशबू होती है जी। तो ये तमाम बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है और बहुत ही मेहनत से उस्तादों ने बनाया है। तो हमेशा जो है वो जाती अना को पीछे रख दें, राय का इख्तलाफ बुरी चीज नहीं है, जाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ गो रहें। इस महीने की बरकतों से अल्लाह ताला आपको, हम सबको, हमारे अहलो याल को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे उस्ताज़ा इकराम को सेहत कामला और खैर आफियत और खैर बरकत वाली जिंदगी अता करे। आमीन आमीन। दोस्तों, इजाजत दें जी सैयद आबिद अली शाह को, पंजाब पिजन हब से। आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को
शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे।